प्यार की खातिर आग में जली होलिका। होलिका की दिल दहलाने वाली प्रेम कथा। होली पर्व के साथ ही जुड़ी है होलिका की कहानी। या यूं कहें कि होलिका की वजह से ही रंग गुलाल के इस पर्व का नाम होली पड़ा तो यह कहना गलत नहीं है। होली को यूं तो बुराई का प्रतीक माना जाता है और होलिका जलाकर बुराई के अंत का उत्सव भी मनाते हैं, लेकिन सच यह भी है कि होलिका को जलाने से पहले उसकी पूजा भी की जाती है। होलिका अगर वास्तव में बुराई की प्रतीक होती तो उसकी पूजा भी नहीं की जाती थी। हिमाचल के लोक कथाओं में होलिका की वह कहानी भी मिलती है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और कहेंगे होली बुराई की प्रतीक नहीं बल्कि प्रेम की भी देवी थी, जिसने प्यार की खातिर अपने जीवन का भी बलिदान दे दिया। आइए जानते हैं होलिका की वह अनजानी व अनसुनी कहानी। होलिका राक्षस कुल के महाराज हिरण्यकश्यप की बहन थी। यह अग्निदेव की उपासक थी। अग्निदेव ने इन्हें वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जिसे धारण करने के बाद अग्नि उन्हें नहीं जला सकती थी। बस इसी बात के चलते हिरण्यकश्यप ने उन्हें यह आदेश दिया कि वह उनके पुत्र प्रहलाद यानी कि होलिका के भतीजे को लेकर हवन कुंड में बैठे। भाई के इस आदेश का पालन करने के लिए वह प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठ गई। इसके बाद ईश्वर की कृपा से इतनी तेज हवा चली कि वह वस्त्र होलिका के शरीर से उड़कर भक्त प्रहलाद के शरीर पर गिर गया। इससे प्रहलाद को बचा लिया गया, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। लेकिन होलिका के अग्नि में बैठने के पीछे जो कथा है उसे कम लोग ही जानते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी कथा है। कथा के अनुसार होलिका इलौजी नाम के राजकुमार से प्रेम करती थी। इन दोनों ने विवाह की योजना भी बना ली थी। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इलौजी बारात लेकर होलिका से विवाह करने आने वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाए। अग्निदेव के वरदान के कारण तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। होलिका इस क्रूर काम के लिए तैयार नहीं हुई तो हिरण्यकश्यप ने होलिका को यह भय दिखाया कि अगर उसने आदेश का पालन नहीं किया तो इलौजी के साथ विवाह नहीं होने देंगे और इलौजी को दंडित भी करेंगे। अपने प्रेम को बचाने के लिए होलिका ने आदेश का पालन किया और वह चिता पर प्रहलाद को लेकर बैठ गई, लेकिन चुपके से प्रहलाद को अग्निदेव के वरदान से बचा लिया और खुद जलकर खाक हो गई। इलौजी इन सब बातों से अनजान अब होलिका से विवाह करने बारात लेकर आया तो सामने होलिका की राख देखकर व्याकुल हो उठा और हताश होकर वन में चला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सपोर्ट मी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। कहानी कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करें।